हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे 41 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे करते हैं और पहला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार के किस नगर में, है ना, बिहार के किस नगर में आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ। आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ कहाँ पे? प्रथम बार पटना में इसको स्थापित किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इसका ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और दूसरा नंबर सवाल है कि जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना किसने की थी, है ना। जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना किया गया स्थूलभद्र के द्वारा। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगम ग्रंथ, है ना। आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा? तो आगम ग्रंथ का संबंध आपको जैन धर्म से है, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किस लेख के द्वारा अंकित किया जाता है ना। किस लेख के द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमिनदेई, है ना। रोमिनदेई से हमें पता चलता है जन्म स्थल जो है पता चलता है, क्योंकि आप देखते होंगे, है ना, अशोक सम्राट के द्वारा इसका यात्रा किया गया था, है ना। और अशोक सम्राट का सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा, है ना, ये आपका लेख हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपने प्राण को त्यागे थे? कहाँ अपने प्राण को त्यागे थे? तो ये श्रवण बेलगोला का क्षेत्र हो जाएगा। यहीं पर इन्होंने संथारा विधि से, जिसको हम लोग संलेखना भी कहते हैं, संथारा और संलेखना, ये जैन मुनि लोग, है ना, अपने शरीर को क्या करते हैं, है ना, खत्म कर देते हैं। मतलब सुसाइड एक तरफ से कहा जा सकता है। जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर, है ना, कमलदह कहाँ पर स्थित है? कमलदह पूछता है कि कमलदह कहाँ पर स्थित है? तो कमलदह स्थित हो जाएगा, ये पटना में स्थित है कमलदह, है ना। कमलदह कहाँ पे स्थित है? तो पटना में है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान देश में कौन सा हो जाएगा, है ना। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछता है कि भारत में, है ना, बिहार का कौन सा स्थान होगा? तो ये स्थान हो जाता है, पहला स्थान है, प्रथम स्थान है, VVI है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है ना। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में हम लोग, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से करता है। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा? तो ये तीसरा स्थान हो जाएगा बिहार का, है ना। बिहार का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, है ना। इस निवारण का परिषद का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 1947 में इसका गठन किया गया। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का स्थापना किया गया था। आंसर इसका ये हो जाएगा, 1947 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को, है ना, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को बिहार में कब से लागू किया गया? तो बिहार में कब से लागू किया गया? यहाँ पर देखिए 2006 से इसको लागू किया गया, है ना। 2006 से इसको लागू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, है ना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ 2002 में किया गया, है ना। 2002 में इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे जगजीवन स्टेडियम कहाँ स्थित है ना। जगजीवन राम के नाम से जगजीवन स्टेडियम भी बनाया गया। कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाता है आपके खगौल में स्थित हो जाएगा, है ना, खगौल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जलालगढ़ किला कहाँ स्थित है ना। जलालगढ़ किला के बारे में पूछता है कि जलालगढ़ किला, है ना, कहाँ पर स्थित है? तो पूर्णिया में है।
है ना। वहीं पूर्णिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, और बार बार यही सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है ना। तो ये पूर्णिया जिला में। पूर्णिया से एक और प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यही न्यूनतम साक्षरता दर, है ना, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका पूर्णिया हो जाता है ना, पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 यहाँ पर कहता है कि खादर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना। खादर मिट्टी को हम लोग अन्य, और भी कोई नाम है, अन्य नाम से हम लोग क्या कहते हैं, इसको नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी दो भागों में बांटा गया, एक बांगर हो जाता है, दूसरा खादर हो जाता है। बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और खादर को हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना। चलिए 15 नंबर सवाल। न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये कैमूर हो जाता है, कैमूर, है ना, कैमूर हो जाएगा न्यूनतम, जहाँ पे वन की मात्रा सबसे ज़्यादा है ना, वन सबसे ज़्यादा कैमूर में है। और वन वहीन जिला, मतलब जहाँ पे बिल्कुल वन नहीं है, अरवल और जहानाबाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये केंद्र जो है यह पटना में होगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो ये शेखपुरा हो जाता है। कौन सा, तो शेखपुरा हो जाएगा, है ना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहाँ पर है, तो ये शेखपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर सवाल देखेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था, है ना, तो नंद वंश का संस्थापक यहाँ पर महापद्म नंद हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, महापद्म नंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर सवाल, है ना। 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लीजिए 19 नंबर। और देखिए पूछता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन, है ना, किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है बी हो जाता है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, है ना। चलिए 20 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये लास्ट प्रश्न हो जाता है ना। 20 नंबर लास्ट प्रश्न है, कहता है कि नीलगाय द्वारा फसल को क्षति पहुँचाने पर किसानों को कितने हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया, है ना। मुआवजा देने का प्रावधान जो किया गया है ना, ये प्रावधान किया गया है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने रुपए का प्रावधान किया गया यहाँ पे, है ना, तो ये रुपया हो जाता है 20,000 रुपये का, है ना। 20,000 रुपये का प्रावधान किया गया है यहाँ पे, 20,000 का, ठीक है।